हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मटेरियल रिएक्टेबल वर्जन 2 के लेजी सब रोज़ के बारे में। ठीक है, अब लेजी सब रोज़ का क्या मतलब होता है और ये क्या होता है और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका फाइनल डेमो देख लेते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में। आपने अपने सब रोज़ का तो नाम सुना होगा, लेकिन ये जो है लेजी सब रोज़ है। ठीक है, यानी कि बहुत आलसी, आप ऐसा समझ सकते हो हिंदी में। ठीक है, ये होता क्या है पहले समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लो 3G पे करता हूँ, नेटवर्क में थ्रोटलिंग पे, और इसको रिलोड करते हैं। तो सब रोज़ जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि डेटा सारा एक बार में लोड हो जाता है, जो कि बहुत प्रेशर पड़ता है एप्लीकेशन पे, नेटवर्क पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ फ्लैट डेटा ही लोड करेंगे, बाकी सब रोज़ का डेटा बाद में लोड होगा। ये देखो, ये इस तरीके से UI दिखेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया रिएक्ट क्वेरी यानी टेंस्टैक क्वेरी 5, जो कि काफ़ी कमाल का है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो इसका जो सब रो वाला आइटम है वो अभी तक लोड नहीं हुआ। यहाँ पे टोटल 5 ही आइटम आए थे, 1 और 5 और 5 है। और अगर आप नेटवर्क में भी देखेंगे तो यहाँ पे 5 ही आइटम्स दिखेगा आपको। देखो टोटल 5। ये मैंने API बना के रखा, मैं आपको सारा कुछ दे दूंगा, आपको सारा कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर डमी डेटा सारा कुछ API सब कुछ मिलेगा। तो 5 डेटा आया। ठीक है, तो सब रोज़ जो है, तो इससे क्या हो कि नेटवर्क पे प्रेशर नहीं पड़ा। लेकिन एक बात बताता हूँ, ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका पिछला वीडियो देखे होंगे। ठीक है, सब रोज़ का वीडियो और एक था, इससे पहले मैंने डाला था, जो कि मैंने बोला था कि अगर इस तरह कुछ कनेक्शन बनता है, हमारे पास फेक डेटा रहता है, हम लोग बैकएंड का काम नहीं कर रहे थे बट फेक डेटा ले रहे थे, लेकिन वो फ्लैट लेवल पे था, और कैसे मटेरियल रिएक्टेबल वर्जन तो आपके लिए उस तरह का ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। हाँ ठीक है, तो वो वाला आप देखेंगे ना, तो आपको कुछ हद तक यहाँ पे समझने में ईजी पड़ेगा। अच्छा ठीक है, वहाँ तक समझ गए थे, अभी समझते हैं। वही तो है, थोड़ा सा अलग है। मतलब क्या है, अब जो उसका निश्चित डेटा है ना, ठीक है, वो अभी लोड नहीं हो रहा। वो कब लोड होगा, जब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस है। और जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का लोडिंग दिखेगा, और ये देखो दो आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2 डेटा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो 2 डेटा और आएगा। ठीक है, ये देखो नेटवर्क रिक्वेस्ट एक के बाद एक जा रहा है, ये देखो इस तरीके से आया। ठीक है, और कुछ भी डेटा ये नहीं होगा, मतलब जैसे लोड होता है ना, तो क्या होता है, डेटा हट जाता है और फिर से मतलब रिफेच होता है ना। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होगा कि रिफेच हो रहा है ऑब्वियसली, लेकिन पुराना डेटा रह रहा है। तो हम लोग अभी SWR नहीं यूज़ करेंगे। SWR में क्या होता था, जब भी लोड करते थे ना, पूरा टेबल गायब हो जाता था, फिर से दिखाता था कि फिर से लोड ले रहा है, थोड़ा भद्दा जैसे UI लगता है। तो टेंस्टैक टेबल जो है, रिएक्ट क्वेरी 5 में ये फीचर है प्लेस होल्डर डेटा का, कि पुराना डेटा अगर कुछ रिफेच हो रहा है ना, तो पुराना डेटा नहीं हटेगा। मतलब लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि है ना रिफेच हो रहा है। जबकि अगर नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये तो रिफेच हो रहा है ना, लेकिन रिफ्रेश होने से ऐसा नहीं कि टेबल हट जा रहा है, अब दिखा रहा है लोडिंग वगैरह वगैरह, एकदम जो होता है ना EY फ्लिकर होता है, वो भी नहीं होगा। तो काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये चीज़ कैसे होगा सारा वो समझेंगे। आपको यहाँ पे 2 चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मैं डाल दूंगा। एक तो बेसिक टेबल जो कि स्टार्टर कोड होगा हमारा। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, npm इंस्टॉल और npm रन डेव करेंगे, तो बेसिक टेबल रन हो जाएगा। और एक चीज़ साथ में करना है, यहाँ पे बैकएंड अगर लिखेंगे मटेरियल टेबल बैकएंड, ठीक है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको क्या करना है मैं बताता हूँ। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद कोड कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे सारा क्लोज कर देता हूँ। रुक जाओ, सारा पहले क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको ओपन करता हूँ, ये आपको मिल जाएगा। ये जो है ना, ये मटेरियल टेबल बैकएंड, यही कोड है। ठीक है, बैकएंड का कोड है। आपको कोड पे क्लिक करके डाउनलोड जिप करके वही इसको VS कोड में ओपन कर लेना। ठीक है, इसको मैं ओपन विद कोड करता हूँ, और आपको क्या करना है, रुक जाओ, आपको टर्मिनल पे जाना है और npm इंस्टॉल रन कर देना है। ठीक है, ठीक है, npm इंस्टॉल रन कर देना। तो क्या होगा ना कि उसके पैकेज जेसन फाइल में जितना भी पैकेज होगा सारा इंस्टॉल ले लेगा। ठीक है, समझ गया। सिंपल आपको डाउनलोड करके, मेरे पास है ऑलरेडी, मैं फिर से रिपीट करके दिखा रहा हूँ, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आप समझ गया ना, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके VS कोड में उस फोल्डर को ओपन करके एक्सट्रैक्ट करने के बाद npm इंस्टॉल कर लेना, तो सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपका MongoDB होना चाहिए। ठीक है, MongoDB में हमें फेक डेटा हमें देना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नोड लिखना है और यहाँ पे देना है आपको इंडेक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो भाई क्या हो गया, डेटाबेस कनेक्टेड। अच्छा, ऑलरेडी 5000 यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना ये चलता होगा। ये देखो, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, नोड इंडेक्स रन करना है। ठीक है, ये जैसे रन करेंगे ना, तो इस तरीके से दिखाया कि हाँ भाई MongoDB पे ये मतलब कनेक्टेड हो गया, सारा कुछ दिखेगा। और MongoDB कंपास ओपन कर लेना। आप ऑलरेडी मेरे पास ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, आपके पास हो सकती है नहीं रहेगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होगा। मैं सारा डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप ये रन करेंगे ना,
ये सर्वर जैसे रन होगा तो आपको यहाँ पे एक खाली, अब जैसे अपना MongoDB कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर ले रहा हूँ। MongoDB कंपास, अरे भाई, तो MongoDB कंपास में फिर से ओपन कर रहा हूँ आपके लिए समझाने के लिए। इस फाइल को जस्ट आपको अपलोड कर देना है, ठीक है, जिसको अपलोड कर देंगे इसमें सारा फेक डेटा है, ठीक है, तो वो काम कर जाएगा। तो ये ओपन हो गया और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्कूल DB आपका बन गया होगा। स्टूडेंट्स में जाएंगे, खाली दिखेगा आपको, ऐड डेटा करना है, इम्पोर्ट जेसन CSV करना है, ठीक है, और आपको क्या करना है, उस फोल्डर में जाना है, देखो ये रहा, इस फाइल को आपको ओपन कर लेना है, तो इम्पोर्ट करना है, तो सारा इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा, लेकिन अभी देख लो। तो ये जैसा हो जाएगा तो फिर से इसको क्लोज कर सकते हो, क्योंकि नोड माउंट तो है नहीं, नोड है, तो आप फिर से इसको रीस्टार्ट कर सकते हो नोड इंडेक्स करके। और ऑलरेडी यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, लोकलहोस्ट 5000/स्टूडेंट्स पे अगर ओपन करोगे तो आपको सारा स्टूडेंट्स दिखेगा। अब इसको मैंने API को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अगर आप /स्टूडेंट्स पे हिट करते हो ना, ध्यान समझना, /स्टूडेंट्स पे अगर आप हिट करते हो ना, तो आपको सिर्फ फ्लैट लेवल का डेटा मिलेगा, यानी कि टॉप लेवल का डेटा, यानी कि जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में जो एकदम टॉप होता है, उसका तो कुछ टॉप नहीं है। जैसे अगर CEO है या फिर जो मैनेजर है एकदम टॉप पे, तो उसके ऊपर तो कोई नहीं ना, वही टॉप पे। तो यहाँ पे देखो ये सबका ना पेरेंट ID नल होगा, क्योंकि इसके टॉप पे कोई है नहीं, इस समय पता चलेगा। देखो पेरेंट ID नल है, तो हमें टॉप डेटा मिलेगा। अब हमें चाहिए मान लो किसी का चाइल्ड डेटा, यानी कि समझ लो कि ये चाहिए एकदम टॉप वाला चाहिए, ठीक है, जिसमें कि एकदम टॉप वाला डेटा आ रहा है। अब मान के चलो यूज़र ने इस पर क्लिक किया तो ऑब्वियसली इसका चाइल्ड चाहिए होगा। अब डिपेंड करता है या नहीं है, ठीक है, तो है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे ना देखो, ये तो बैकएंड से कनेक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फ्रंट एंड में हमारा डेटा है और हमें पता चल जाए कि उसका चाइल्ड है नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो बैकएंड से सिर्फ टॉप लेवल का डेटा मिल रहा है ना। तो उसमें और एक प्रॉपर्टी रहेगा इस पर, हैज़ चाइल्ड करके, अगर उसका चाइल्ड होगा, ठीक है, यानी कि मान के चलो ये वाले ऑब्जेक्ट का कोई चाइल्ड है, तो हैज़ चाइल्ड इसका ट्रू है, यानी कि इसका चाइल्ड है। तो इसका अगर आप स्टूडेंट ID देखेंगे, पेरेंट ID और स्टूडेंट है, दो से ही काम चल रहा है, तो स्टूडेंट ID 1 है, तो कहीं ना कहीं अगर आप डेटाबेस में देखेंगे ना, यहाँ पे लास्ट 2 आइटम का पेरेंट ID 1 है, तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों है ना, 8 और 9, इसका स्टूडेंट ID 8 है, इसका 9 है, देखो, तो इन दोनों का पेरेंट ID 1 है, यानी कि ये 1 वाले पेरेंट ID का ये दोनों चाइल्ड है, ठीक है। तो इसीलिए 1 का जो है हैज़ चाइल्ड ट्रू है, लेकिन 8 और 9 का कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, 8 और 9 का नहीं है, देखो 8 का है, 9 का नहीं है, सॉरी यार, रुको, ये 9 है, 9 का नहीं है, इसलिए इसका हैज़ चाइल्ड फॉल्ट, बट 8 का है, यानी कि 8 का भी चाइल्ड होगा। तो 8 का कौन चाइल्ड है, उसका है 6 और 7, देखो ये जो 6 है और ये स्टूडेंट ID 7 है, तो इन दोनों का जो पेरेंट ID 8 है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसका हैज़ चाइल्ड फॉल्स। तो सिंपली हमें पता चलेगा ये क्या क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए ना कि फ्रंट एंड में तभी हम लोग यहाँ पे ये एरो दिखाएंगे, जिसका हैज़ चाइल्ड ट्रू रहेगा उसका एक्टिव दिखेगा, नहीं है तो फॉल्स दिखेगा, ये इसलिए ये भी कनेक्शन चाहिए भाई, पता होना चाहिए हमें कि किसका चाइल्ड है और किसका नहीं है, ठीक है। नहीं तो हम पूछने थोड़ी जाएंगे बैकएंड से, कोई इंसान नहीं ना है, तो वो भी चीज़ एक चाहिए हम लोग को। तो ये दोनों हो गया। तो अब मान के चलते हैं कि हमें किसी का चाइल्ड चाहिए, जैसे कि ये जो है स्टूडेंट ID 1 है, मान के चलो यूज़र ने यहाँ इस पर क्लिक किया, कहाँ गया, यूज़र ने पहले वाले पे क्लिक किया जिसका कि स्टूडेंट ID 1 है, तो इसका चाइल्ड अगर है, मतलब ऑब्वियसली है, तभी तो ये एक्टिव दिख रहा है ना, तो हैज़ चाइल्ड इसका ट्रू होगा कहीं ना कहीं, तभी ये ट्रू एक्टिव दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो कैसे वो चीज़ फेच होगा, मैं यहाँ पे आपको प्रोग्रामेटिकली दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना ऐसा जाएगा क्वेश्चन मार्क पेरेंट्स ID, इस तरीके से पेरेंट IDs, अब हो सकता है मल्टीपल का देखना चाहे तो यहाँ पे कॉमा देके इस तरीके से, फिर और किसी और का पेरेंट ID दे सकते हैं ऐसे, लेकिन 1 देते हैं, यानी कि ऐसा आइटम्स भी साथ में तुम दो जिसका पेरेंट ID 1 है। जैसे इंटर करेंगे, देखो टोटल 5 था पहले, भी 7 हो गया है ना, बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो देखना लास्ट में 2 आ गया होगा। ये देखो ये 2 आइटम, ये और ये, इन दोनों का पेरेंट ID देखो 1 है ना, लेकिन अगर ऐसा करेंगे सिर्फ स्टूडेंट्स, तो देखो 5 आइटम आ रहा है, समझ गए। तो हमें बस ID यहाँ भेजते जाना है कि किस, मतलब वो पेरेंट ID भेजते जाना है जिसका हमें चाइल्ड चाहिए, समझ गए, ID भेजते जाना है जिसका चाइल्ड चाहिए। जैसे फिर से समझाते, देखो पेरेंट ID 1 की है तो 7 आइटम आया क्योंकि 2 चाइल्ड था। अब देखो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो कि 9 का तो कोई चाइल्ड नहीं है, हैज़ चाइल्ड फॉल्स है, लेकिन 8वां का चाइल्ड है, हैज़ चाइल्ड ट्रू है ना। 8वां कौन है, 6 और 7 है। तो अगर हम लोग पेरेंट IDs में अगर 8 भी भेज देते हैं, यहाँ पे कॉमा देके 8, तो इसका मतलब क्या आएगा, देखो पहले 7 आ रहा था, 8 का 2 चाइल्ड है तो 7 और 2 9, टोटल 9 हो गया ना, ठीक है। अब देखना 6 7 भी आया होगा, ये देखो स्टूडेंट ID 6, ये रहा स्टूडेंट ID 6, स्टूडेंट ID 7, लेकिन अगर पेरेंट ID 1 करोगे, यानी एक लेवल पे ही जा रहे थे, तो अब नहीं आएगा, 7 आ रहा है, और 6 और 7 वाला ID आएगा ही नहीं। देख लो स्टूडेंट ID 5 है, उसके बाद फिर सीधा 8 है, फिर 9 है, समझ गए। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा कुछ प्रोसेस समझा दिया। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। इसको क्लोज करते हैं। बेसिक टेबल भी डाउनलोड कर लेना आप, बेसिक टेबल जो है, जो लिंक मिला होगा, बेसिक टेबल जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेना और इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब चलो चलते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं इसको।
हाँ तो भाई मेरे मैंने यहाँ पे अपना कोड एडिटर को ओपन कर लिया, इसमें सारा फाइल्स दिख रहा है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ और लिखता हूँ npm रन dev, ठीक है। तो डेवलपमेंट सर्वर पे ही हमारा यह टेबल अभी रन होगा, मतलब जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया लोकल होस्ट 5173 पे, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे ये रन होने वाला है अभी, ठीक है। देखो है बहुत ही सिंपल चीज़, पता है इस चीज़ के लिए मेरा एक दिन चला गया भाई, विश्वास नहीं करोगे, एक दिन पूरा, मतलब। और ना बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म लगने लगता, दिमाग एकदम भाई पूरा किच टाइप से कि अरे यार पूरा दिन चला गया, मतलब। क्योंकि इसका जब कोड देखे ना भाई, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, लेकिन भाई दिमाग पूरा एकदम ये समझ रहे हो ना, मतलब लगता है ना कि अरे भाई यार ये कौन सा है, मतलब ऐसा लगेगा रॉकेट साइंस है। तो आप पूरा रॉकेट बिल्ड कर रहे हो, आपको उड़ाना भी है, आपको उसको लॉन्च भी करना है, सारा कुछ आप ही कर रहे हो, ऐसा वाला फील होगा। तो फाइनली फिर थोड़ा जब आप ब्रेक देते हो ना, थोड़ा स्पेस देते हो माइंड को, तो ऑटोमेटिकली वो बिहाइंड द सीन जाके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, वो एनालाइज करता है बिहाइंड द सीन। तो इस तरह का चीज़ होता है भाई। उसका तो स्पेस जैसे 1-2 दिन की अलग अलग वीडियोस रिकॉर्ड किया, तो फिर इसका लगा कि अपने से सॉल्यूशन निकल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तो खैर भाई जो भी हो, यहाँ पे हमारा बेसिक टेबल ओपन हो गया, ठीक है। तो अब ऐसा कैसे बना सकते हैं नेस्टेड रो वाला सीन। एटलीस्ट हमें तो पहले तो मतलब फाइनल डेटा चाहिए होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है हमें वो डेटा चाहिए होगा जो रूट लेवल का डेटा है, जो एपीआई से डायरेक्टली हिट करने से मिल रहा है, ठीक है। अगर लोकल होस्ट 5000 हिट करते हैं /students, तो हमें तो ये डेटा एटलीस्ट मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये डेटा चाहिए होगा जो रूट डेटा, जो कि एकदम टॉप लेवल का डेटा है, ठीक है, समझ गए। फिलहाल के लिए जब हम लोग पेरेंट आईडी के साथ भेजेंगे तो फिर हमें चाइल्ड लेवल में मिलेगा और साथ में टॉप लेवल में मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए यहाँ इंस्टॉल पहले कुछ और भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ कि नेटवर्क से रिक्वेस्ट जाएगा ना, तो रिएक्ट क्वेरी या टेंस्टैक क्वेरी 5 को इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो गूगल पे अभी सर्च किया टेंस्टैक क्वेरी लिख के, तो ये आ गया लेटेस्ट वर्जन, जो शायद वर्जन 5 चल रहा है। तो उसको देख लेते हैं, ये देखो। तो सिंपली कैसे इसका है नहीं है देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कहाँ भाई, रीड द डॉक्स करते हैं यहाँ पे, तो अलग ही है। तो यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन पेज पे जाते हैं, रिएक्ट बगल में लिखा हुआ। अरे भाई ये मस्त है, ये देख रहे हो एनिमेशन आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि हमने स्वाइप अप किया, जैसा नहीं करते हैं स्वाइप या जो भी करते हैं हम लोग एंड्रॉयड के या मतलब फ़ोन पे, उस तरीके से मस्त है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक सेटअप कर लेते हैं। तो कैसे क्या करना है यहाँ पे देख लेते हैं। ओवरव्यू में देखते हैं, ओवरव्यू में पक्का दिख जाएगा यहाँ पे सारा कुछ। ये लाइन उसको कॉपी कर लेते हैं। जूम सही है ना भाई, देख लेते हैं, नहीं सही तो था। वापस जाते हैं main.jsx में, इंस्टॉल हो चुका है। वापस जाते हैं main.jsx में, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली क्वेरी क्लाइंट, और वही बेसिकली जो है ये दो चाहिए होगा क्लाइंट क्रिएट करने के लिए, और एक क्वेरी क्लाइंट क्रिएट हो गया। अब बस इसको प्रोवाइडर के थ्रू पास कर देना, जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कैसे करते हैं या रिडक्स वगैरह, बस वही सब चीज़ है भाई। यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और एग्जाम्पल कॉम्पोनेंट की जगह पे हम लोग अपना कॉम्पोनेंट पेस्ट कर देते हैं, ऐप यानी जो रैप अप यहाँ कर दिया ना एक तरह से, टॉप पे डाल दिए, ये हो गया। तो इसका काम खत्म हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं और जाते हैं app.jsx में। अब app.jsx में जाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्टूडेंट जेसन तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि अब हम लोग फेच करने वाले हैं ना। इसको आप कॉपी कर सकते हो। उससे पहले क्या करते हैं ना, रुक जाओ, उससे पहले इन सभी को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। आप अलग से अलग फाइलें बना सकते हैं, मैं यहीं भी बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कॉन्स्ट डेटा टेबल पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। इसको कॉलएप्स कर देते हैं, और यहाँ जो रिटर्न होगा थोड़ा सा क्लीन लगेगा, थोड़ा सा सही भी लगता है, एक ही जगह पे रखने से थोड़ा भद्दा सा लगता है, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव करते हैं। हालांकि इसको स्टूडेंट्स चाहिए होगा अभी फ़िलहाल के लिए, देख लेने के लिए हाँ सब कुछ सही है कि नहीं है। तो वापस जाते हैं, यहाँ पे रिलोड कर लेते हैं। सब कुछ सही है भाई, एक नंबर है सब कुछ, ठीक है। तो जिस पर हम लोग बात कर रहे थे कि रिएक्ट क्वेरी कहाँ गया, ये रहा। इसको कॉपी कर लेते हैं, रुक जाओ भाई, ऐसे नहीं, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज़ क्वेरी चाहिए होगा, तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, इन दोनों को कट कर दो, बस यूज़ क्वेरी चाहिए फ़िलहाल के लिए। ये जो है एपीआई में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ये लोकेशन लोकल होस्ट 5000 एपीआई में पेस्ट कर दो। हालांकि एक्सियोस भी यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेरी की मैं सिंपली आप कुछ भी देख सकते हो, आलू प्याज मटर टमाटर गोभी, ठीक है। यहाँ पे वो दो जो थोड़ा रिलेटेबल लगे, वैसे की है, मतलब कि उसको एक आइडेंटिटी दे रहे हैं उस डेटा को। तो यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे डेटा जो मिलेगा, ठीक है, वो डेटा को हम लोग ऐसे पास कर देते हैं यहाँ पे, डेटा एज डेटा, और साथ में एक लोडिंग प्रॉप्स पास कर देते हैं, जिसमें कि ये रहा इस पेंडिंग वाला कि भाई लोड हो रहा है, ठीक है।
ये पास करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं डेटा और लोडिंग। अब कैसे क्या दिखाएंगे, तो यहाँ पे डेटा में डेटा आ जाएगा, तो क्योंकि दोनों का नाम सेम है तो अब एक बार भी लिखोगे तो भी चलेगा। और लोडिंग को कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे स्टेट देना आपको, स्टेट, और यहाँ पे इस तरीके से देना, और यहाँ पे कुछ तो रहता है भाई, शो प्रोग्रेस बार या फिर इज़ लोडिंग दे दो। ये है, ये एसिंक लोडिंग के लिए, और एक भी आता है शो प्रोग्रेस बार करके, दोनों आप दोनों में दे सकते हो। हालांकि दोनों का यूज़ अलग अलग होता है, बट ठीक है चलता है उतना सा, मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। इसको सेव करते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखो एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि जो हमारा रिस्पांस है ना वो डायरेक्टली डेटा नहीं है, वो क्या है, रिस्पांस में जो है पूरा ऑब्जेक्ट है उसमें स्टूडेंट्स है उसमें आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट स्टूडेंट्स, ऐसा लिख देंगे। अब एरर भी आ सकता है या नहीं भी, क्योंकि डिपेंड करता है नेटवर्क रिक्वेस्ट पे। ठीक है, ये लोडिंग दिख रहा है, उसके बाद ऐसा आ रहा है। लेकिन हम लोग अगर इसको हटा दें यहाँ से, हम चाहे कि वो पूरा टेबल पे ही डिपेंड हो जाए। ठीक है, इसको रिलोड करते हैं तो यहाँ पे जो है एरर आ जाएगा, हो सकता है कि भाई कैन नॉट रीड। हाँ, तो देखो यहाँ पे रोक दे रहे थे ना, लोडिंग कर रहे थे यहाँ पे रोक दे रहे थे, हम लोग इसको भेज दें ताकि वो लोडिंग ना यहाँ पे दिखे, बट यहाँ पे डेटा डॉट स्टूडेंट जो कि अनडिफाइन है, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये अनडिफाइन है डबल क्वेश्चन मार्क देंगे तो एम्प्टी एरर। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार फिर से रिलोड करते हैं इसको। पता नहीं भाई क्या हो जाता है, ये पॉज भी नहीं होता और कभी लैग इतना करता है। ये देखो क्लिक कर रहे हैं तब भी ओपन नहीं हो रहा, तो यार हद है, हीटिंग इशू इतना होता है ना भाई, क्या अभी सही चल रहा है। ठीक है, तो फिर से वो रिलोड करते हैं, देखना ध्यान से। ठीक है, ये देखो इस तरीके से लोडिंग दिखेगा, देख लिए। वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हो, या नेटवर्क में अगर हम स्लो 3G किया हो ऑलरेडी तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वो लोडिंग दिखेगा उस तरीके से। अब हम लोग को चाहिए कि ये जो है देखो 1 5 और 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 डेटा आ रहा था, है ना, 5 डेटा। अब हम लोग को क्या चाहिए कि यहाँ पे एक्सपेंडिंग वाला फीचर को इनेबल करते हैं, फटाफट अब निकालते हैं चीज़ों को करते हैं। ठीक है, तो इनेबल कर देते हैं, इनेबल एक्सपेंडिंग ट्रू। ठीक है, ये ट्रू कर देंगे तो एक्सपेंडिंग तो इनेबल हो जाएगा, तो ये वाला आ गया, लेकिन सारा डिसेबल देगा। ठीक है, इसलिए कि हम इसको पता नहीं कि कौन सा किसका चाइल्ड है, क्योंकि ये सारा डेटा तो बैकएंड से आ रहा है, ऐसा नहीं कि फ्रंट एंड में और ये फिगर आउट कर रहा है, इसका सारा डेटा नहीं है। ठीक है, चाइल्ड का जो डेटा होगा वो भी इसका नहीं, इसका सिर्फ टॉप लेवल का डेटा है। ठीक है, जिसका एकदम टॉप का है, जो एकदम पेरेंट है, इसके ऊपर कोई नहीं, वो डेटा है। ये कहाँ से फिगर आउट कर पाएगा, तो उसके लिए हमने उस तरीके का फील्ड भी दिया था कि हैज़ चाइल्ड वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देंगे कि कुछ तो था, गेट कैन, ऐसा ही कुछ है, हाँ, गेट रो कैन एक्सपेंड। ठीक है, इसमें फंक्शन देना जिसमें रो आएगा, रो यानी कि हर एक रो। ठीक है, यानी कि ये हर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देना होगा रो डॉट ओरिजिनल डॉट उसके बाद हैज़ चाइल्ड। ठीक है, जब मैंने प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि उसका है या नहीं है। ठीक है, ट्रू होगा तो यानी है, फॉल्स होगा यानी नहीं है। तो सेव करते हैं, तो अब जो है यहाँ पे देखो इसका ही आ रहा है, भले यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है कॉलेप्स और ओपन क्लोज करने पे, लेकिन इस पे ये चीज़ दिख रहा है, बाकी का एक्टिव नहीं है, बाकी का डिसेबल। क्यों, बाकी का चाइल्ड हैज़ चाइल्ड ट्रू है ही नहीं, क्योंकि बाकी एक्चुअल में कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए उसका हैज़ चाइल्ड फॉल्स है, इसलिए बाकी में नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसी में दिख रहा है। ठीक है, भले ये काम नहीं कर रहा है कि मतलब ओपन करने से कुछ नीचे दिख नहीं रहा, बट ये इतना तो एक्टिव हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि इस पर क्लिक करें तो ये नीचे का डेटा भी फेच हो जाए, जो कि अभी 5 ही डेटा हो रहा है, तो अभी 2 डेटा और ही फेच हो जो इसका चाइल्ड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 आ रहा है, टोटल 7 आना चाहिए। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैसे होगा, उसके लिए थोड़ा सा हमें और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अभी क्या करना है, अभी जो हमें ये इस पर क्लिक करें तो इसका डेटा फेच हो जाए, वो कैसे होगा। ठीक है, इसके लिए जो तरकीब लगाया है भाई, वो ऐसे है कि हमें एक स्टेट को यहाँ मैनेज करना पड़ेगा। देखो कैसे होगा, समझाते हैं, ध्यान समझना। ठीक है, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान समझना, फिर भी कोशिश करना। हम जो यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है ना, ये काम कर रहा है, ये बिहाइंड द सीन इंटरनली वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग एक्सटर्नली भी लिंक कर सकते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं बनता, लेकिन हम लोग उसको यूज़ में लाएंगे। अब देखो कैसे। ठीक है, अब जो ये काम कर रही है, थोड़ी ना हम लोग खुद से कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मैंने फंक्शन दिया कि ये क्लिक करे तो ये ओपन हो, क्लोज हो, ऐसा हमने तो कुछ दिया नहीं। ये बिहाइंड द सीन इंटरनली वर्क कर रहा है, लेकिन हम लोग एक स्टेट बना सकते हैं, जो कि उसमें भी वो कुछ ना कुछ डेटा आता जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे क्रिएट करते हैं टॉप पे, या तो फिर हाँ ठीक है यहीं पे क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक चीज़ है अभी समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडेड सेट एक्सपेंडेड, और यूज़ स्टेट देते हैं, यूज़ स्टेट जिसका वैल्यू देते हैं डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्यों, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसका जो एक्सपेंडेशन होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ऑब्जेक्ट में जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट, नहीं तो एरे देते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों चीज़ इसको पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि टेबल तो अंदर में है ना,
एक्सपेंडेड इक्वल्स टू एक्सपेंडेड, ये ठीक है, सेट एक्सपेंडेड इक्वल्स टू सेट एक्सपेंडेड, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, एक्सपेंडेड सेट एक्सपेंडेड, ठीक है। अब स्टेट में ना यहाँ पे दे देंगे एक्सपेंडेड, लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ गया एक्सपेंडेड इक्वल्स टू एक्सपेंडेड। अब क्योंकि दोनों का नाम सेम हो जाता है तो अब एक बार भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे एक फंक्शन देना पड़ेगा, जब एक्सपेंडेशन चेंज होगा ना, एक्सपैंड होगा, कॉलेप्स होगा, तो उसमें मेंटेन करेगा हमारे लिए। ऑन एक्सपेंड चेंज करके आता है ये देखो, जिसमें कि हम लोग ये सेट एक्सपेंडेड दे देंगे, असाइन कर देंगे, फंक्शन का नेम दे दिया तो यानी फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे सेट हो गया, तो एक्चुअल में अपडेट करता रहेगा, ठीक है। अब आप जाके यहाँ पे अगर कंसोल लॉग करोगे ना तो आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखेगा, ठीक है। अब जैसे ओपन करेंगे ना तो इनिशियल रेंडर पे कुछ नहीं एक्सपेंड नहीं किया तो इसलिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट, फिर जीरो ट्रू, तो जीरो का मतलब क्या पता, जीरो वाला पहला वाला आइटम जो जीरो होता है ट्रू यानी कि एक्सपैंड है, बाकी है नहीं, तो इस पर अगर क्लिक करते कितना आता है 0 1 2, तो यहाँ पे आता है 2 ट्रू ऐसा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें जीरो तो नहीं चाहिए, ठीक है, हमें अब क्यों जीरो नहीं चाहिए मैं आपको वो बताता हूँ, क्यों भी बताता हूँ। तो ये देखो ट्रू आ रहा है, यानी जो एक्सपेंड हो रहा है ना वो आइटम ट्रू आ रहा है, तो हमें ना एक्चुअल में क्या चाहिए, जब क्लिक कर रहे इस तरह से आए, सही बात है, जीरो नहीं आया, जीरो का मतलब इसका आईडी है, क्योंकि इस पर अगर क्लिक किए तो कहीं ना कहीं ये आईडी जो है, इसका जो आईडी है वो आईडी किसी का तो पेरेंट आईडी होगा, क्योंकि इसका चाइल्ड है तभी तो ये ओपन क्लोज का दिख रहा है, बाकी को डिसेबल है, तो कहीं ना कहीं इसका जो खुद का आईडी होगा वो किसी का पेरेंट आईडी तो होगा। जैसे कि पहला आईडी जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो पहला नंबर आईडी है, ये जो पहला नंबर आईडी है स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, ये पहला नंबर जो स्टूडेंट आईडी है ये किसी और के लिए पेरेंट आईडी है। जैसे कि ये देखो स्टूडेंट आईडी 9 का पेरेंट आईडी 1 है, स्टूडेंट आईडी 8 का पेरेंट आईडी 1 है, तो 8 और 9 दोनों के लिए पेरेंट 1 जो है पेरेंट आईडी है, तो यानी 1 का चाइल्ड 8 और 9 है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 1, अब 1 मतलब क्या बोलोगे कि भाई 0 + 1 कर दो, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इसका स्टूडेंट आईडी चाहिए। हम लोग चाहते हैं यहाँ पे जो ये 0 1 आ रहा है ना, ये इनिशियल रेंडर है, ये मतलब डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट है कि हमेशा 0 1 ही आएगा, 0 1 2 3 4, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट आईडी। हम लोग चाहते हैं वहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, ना कि ये जो इसका ये डिफॉल्ट मैकेनिज्म है, कुछ चीज़ का होता है ना कि डिफॉल्ट मैकेनिज्म होता है, वो ऐसा ही आता है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। अब मोंगोडी भी है, वो इसको थोड़ा और रियल वर्ल्ड में लेके जाते तो हम लोग को यहाँ पे ये वाला आईडी यूज़ करते हैं, समझ रहे हो, तो अंडरस्कोर आईडी चाहिए होता, तो हम लोग पता कर पाते कि अंडरस्कोर आईडी किसका पेरेंट आईडी है, वो आइटम लॉग। लेकिन हमारे केस में क्या है कि स्टूडेंट आईडी हम लोग लेके चल रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक चीज़ होता है, यहाँ पे आता है, हाँ, तो यहाँ पे आता है गेट रो आईडी करके कुछ तो आता है, गेट रो आईडी भाई कुछ ऐसा आता है, ये रहो गेट रो आईडी, ठीक है, जहाँ पे रो हम लोग लेते हैं इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करके, और यहाँ पे कॉमा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग देंगे रो डॉट, इसमें भी ओरिजिनल आएगा क्या, रो, हाँ, तो यहाँ पे जो है ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, रो यानी कि हर एक रो के बारे में बातचीत हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रो डॉट क्या लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी, क्योंकि उसी से तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं ना। अब इसको अगर सेव करेंगे ना, तो अब देखो, अब जो है अगर फिर से कॉलेप्स करेंगे तो यहाँ पे देखो, अरे भाई जीरो क्यों आ रहा है, तो फिर से रिलोड करते हैं, देखते हैं गेट रो आईडी रो डॉट स्टूडेंट आईडी, बिल्कुल सही है, देखते हैं रिलोड हो रहे, दे लेते हैं, देखो तो इनिशियली इस तरीके से लोडर दिख रहा है, कोई भी एक्सपेंड नहीं है, इस तरीके से सारा क्लिक करते हैं, हाँ देखो आया ना 1, तो ये 1 इसलिए नहीं आया कि कुछ हमने कुछ कर दिया, यहाँ पे 1 मतलब कि इसका जो अपना स्टूडेंट आईडी था ना, ठीक है, वो 1 है। अब इसका जो स्टूडेंट आईडी है वो किसी ना किसी के लिए पेरेंट आईडी होगा, किसके लिए होगा, 8 और 9 नंबर के लिए पेरेंट आईडी है, मैंने मोंगोडीबी में दिखाया, आप देख भी सकते हो, ये जो 1 जो स्टूडेंट आईडी है ये 8वां और 9वां नंबर के लिए, ये देखो 8वां नंबर स्टूडेंट आईडी इसका 9 है, 9वां नंबर के लिए इसका पेरेंट आईडी क्या है 1 है, यानी फर्स्ट का ये चाइल्ड हो गया, ये देखो 8वां नंबर जो स्टूडेंट आईडी है उसका पेरेंट आईडी 1 है, यानी पहला का ये दोनों चाइल्ड हुआ है ना। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग मैंने तो आपको दिखाया था ना भाई यहाँ पर कि स्लैश करके अगर इस तरीके से पेरेंट्स भेजोगे 1 पेरेंट आईडी 1, तो इसका 2 चाइल्ड आ जाएगा, पहले 5 था भी टोटल 7 दिख रहा है, 8 और 9 नंबर आ गया, ये देखो जो पहले नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो हमें बस वही करना है। तो हम लोग यहाँ पे वो चीज़ कैसे करेंगे, यहाँ जाते हैं और यहाँ पे ये जो फेच कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो फेच कर रहे हैं ना, फेच कर रहे हैं URL, तो यहाँ पे हम लोग क्वेरी की में देंगे, क्योंकि जब देखो ये ना फिर से रिफेच कब करके जब कुछ चेंजेस होगा तो हमें बताना पड़ेगा ना कि किस पे ये डिपेंड है, तो क्वेरी की में वो डिपेंडेंसी देना पड़ता है। तो ये जो एक्सपेंडेड है ना, ये क्या है, अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जिसमें कि ट्रू आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो नंबर है ये एक तरह से की है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, देखो आप जितना रियल वर्ल्ड में चले जाओगे एप्लीकेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करता रहना पड़ेगा, लॉजिक को और इम्प्रूव करता रहना पड़ेगा, बट यहाँ के लिए काफ़ी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज
जिसमें कि एक्सपेंडेड पास कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जब ये सारा की निकालेगा, यहाँ पे मानो मल्टीपल अगर ओपन कर रहे होते ना तो मल्टीपल यहाँ पे आता, मतलब कॉमा होके कि 1 इस तरीके से ट्रू कॉमा 2 ट्रू फिर 3 मतलब कॉमा फिर 3 ट्रू इस तरीके से, ठीक है। तो उसको जो हम लोग कीज़ निकाल रहे हैं ना सारा कीज़, तो ये एरे फॉर्मेट हमें आ रहा है, तो हम लोग इसको यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं, नहीं तो एरे के अंदर एरे हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कर देते हैं। तो कहने की जब एक्सपेंड चेंज होगा ना तब तक ये रिफेच होगा। अब उससे कोई फ़ायदा नहीं है, रिफेच होगा तो हमेशा वही डेटा आएगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे जो URL है वो सेम रखा है, डायनेमिक तो रखा नहीं है, यानी कि हर बार जो है यही डेटा आएगा, भले वो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं डेटा जा रहा है, तो हमें यहाँ पर भी तो भेजना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो इनिशियल लेवल पे तो भाई कोई एक्सपेंड हो नहीं रहा है, ठीक है। तो उसका कीज़ कर रहे हैं और यहाँ पे अगर इसका कीज़ निकाले, ठीक है, और वो जो एरे है उसका लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एक्सपेंड हो रहा है, यानी उसमें कीज़ है, कहने का मतलब इसका कीज़ निकालेंगे, क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है, एम्प्टी एरे आएगा। बट इसका तो आएगा ना एक आइटम। तो वही पूछ रहे हैं कि भाई क्या 0 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो क्या करो, यहाँ पे इसको फिर से पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कॉलन देते हैं। तो अगर 0 से ज़्यादा है तो क्या करो, और 0 से ज़्यादा नहीं है तो क्या करो। नहीं रहेगा तो बेसिक वही स्टूडेंट्स भेज होगा, लेकिन अगर 0 से ज़्यादा है तो हमें भेजना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हटा के बैकटिक देते हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे था रे भाई, ये वाला पेरेंट्स ID, इसको कॉपी कर लो, इसको पूरे को यहीं पेस्ट कर दो, सेम ही है। अब यहाँ 1 की जगह पे क्या होगा पता है, ये जो हमने एक्सपेंड किया ना कि इसको यहाँ दे देते हैं, ठीक है। इसको जब देंगे ना तो ये कैसा बनेगा पता है, ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि एक ही है, ठीक है। अगर मल्टीपल रहता ना कि 1 कॉलन ट्रू 2 कॉलन ट्रू कॉमा 3 कॉलन ट्रू, तो ऐसा बनता 1 2 3 ऐसा, यानी कि 1 2 3 जिस भी आइटम का पेरेंट ID है वो अब दिखाओ, ऐसा वाला कुछ, ठीक है। तो अब ये 1 है तो कुछ ऐसा बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ज्वाइन लगा देंगे। ज्वाइन करेंगे तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग बन जाएगा और कॉमा में आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ फॉर्मेट में चाहिए था। अगर मल्टीपल आइटम देना होगा तो ऐसे देना होगा। तो अगर एरे है तो कैसे बनाओगे, 1 2 3 और सिंपली ज्वाइन लिखोगे ना, ज्वाइन, ठीक है। ये हो गया, यही फॉर्मेट तो चाहिए था, है ना। तो हमने इसीलिए ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सिंगल आइटम में तो नहीं आएगा, मल्टीपल आइटम रहेगा तो रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो नेटवर्क टैब में जाएंगे, अच्छा वो इसको रिलोड करते हैं तो क्लीन समझ में आएगा चीज़। तो यहाँ पे देखो, अगर आप स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो रिस्पांस में देखते हैं कितना आइटम आया, 5 आया, ठीक है। अब जैसे इसको ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक किया मैंने इस पर और ये डेटा फिर से फेच हुआ। देखो इसमें पेरेंट्स ID भी गया, ये देखो क्वेश्चन मार्क पेरेंट्स लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है 7 आइटम है, देख रहे हो, ये देखो पेरेंट्स ID बन गया ना, 7 आइटम है। तो 2 आइटम और आया होगा, ये देखो 9 नंबर आइटम आया और 8 नंबर आइटम है। बट यहाँ पे 7 है, बट यहाँ पे देखो कहीं दिख तो नहीं रहा भाई, है ना, यहाँ पे कहीं दिखा, ठीक है, कहीं तो दिख नहीं रहा। आप नीचे करोगे तो शायद ये दिख जाएगा, ये देखो, और इसका भी चाइल्ड इसलिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है। ये दोनों को तो आना चाहिए था उसके अंदर पे ना, मतलब इसको ओपन की इसके अंदर पे, वो क्यों नहीं हो रहा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक लॉजिक लगाना, क्योंकि हमारा डेटा देखो फ्लैट लेवल पे आ रहा है, हमारा डेटा फ्लैट लेवल पे आ रहा है, ना कि चाइल्ड लेवल पे। देख रहे हो स्ट्रक्चर में यहाँ ऐसा कुछ है कि इसका चाइल्ड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर फिर डेटा, फिर चाइल्ड प्रॉपर्टी, फिर उसके अंदर फिर डेटा, नहीं ना, सारा फ्लैट लेवल पे और एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है स्टूडेंट ID और पेरेंट ID के थ्रू, और हैज़ चाइल्ड में बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे करेंगे कि इसके अंदर आ जाए, तो उसके लिए ना हम इस पर छोड़ देंगे मटेरियल रिएक्ट टेबल में कि भाई तुम डिसाइड करो, तुम वो ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करो। तो उसके लिए लास्ट एक चीज़ करना पड़ेगा, वह गेट सबरोज, जो कि मैजिक करेगा, ठीक है, गेट सबरोज। अरे भाई यहाँ तो जा, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ करने से पहले इसको कमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। तो इस केस में क्या, इनिशियल स्टेज पे तुम्हारे पास पेरेंट डेटा था, ठीक है, रूट डेटा था और चाइल्ड डेटा नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि चाइल्ड डेटा भी और रूट डेटा भी है। तो हम लोग इसको कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ना, हम लोग यहाँ पे अपना डेटा क्रिएट कर लेंगे, रूट डेटा, ठीक है। अगर रूट इनिशियल लेवल में तो पता है रूट डेटा आ रहा है, लेकिन जब सेकेंड बार जब आप उसको कॉलम्स ओपन कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, तो रूट डेटा थोड़ी ना आ रहा। तो इसको ऐसा करते हैं कि हर बार हमें रूट डेटा ही मिले। तो क्या ऐसे लिखते हैं, कॉन्स्ट रूट डेटा, और ये बार बार रिक्रिएट ना हो, ऑप्टिमाइज्ड रहे, तो इसलिए हम लोग यूज़ में हुक कर लेते हैं, हुक यूज़, नहीं तो नॉर्मली भी चलता है, और रिटर्न करेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट फिल्टर करेंगे कि डेटा डॉट फिल्टर, नहीं डेटा डॉट फिल्टर नहीं, डेटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, ठीक है, डेटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, डेटा डॉट स्टूडेंट डॉट फिल्टर। अभी ये लाइन ना मैंने पिछले वीडियो में बहुत देर तक समझाया था, 5 मिनट इसी लाइन को समझाया था, आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो है रूट डेटा निकाल रहे, नहीं ये लाइन नहीं, ये वाला लाइन है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम रूट डेटा निकाल लेते हैं। तो हर एक आइटम को एज ए स्टूडेंट ले लेते हैं, जो भी डेटा में आ रहा,
और क्या करते हैं कि हमें वो डेटा चाहिए जिसका पेरेंट आईडी नल हो। तो स्टूडेंट डॉट पेरेंट आईडी, जैसे देखो बहुत कोई का नल है, रूट डेटा जो है ना, जैसे पहला नंबर है इसका पेरेंट आईडी नल है, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं जिसका नल है। अरे भाई हाँ ठीक है, ये निकाल लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेटा में जो है यहाँ पे ये दे देते हैं ऑप्शनल चेनिंग, ताकि वो एरर ना आए, ठीक है। यहाँ पे डेटा की जगह पे यहाँ पे रूट डेटा देते हैं, ठीक है, वही चीज़ है, लेकिन हमने अब एक्सट्रैक्ट कर लिया अलग से जो हमारा रूट डेटा, ठीक है, ताकि सेकेंड बार में जब उसको कॉल एक्सपेंड करें ना, तो उस वक्त क्या हो कि उस वक्त जो है ये ना हो, क्या बोलते हैं, रुको यार ये सब का ड्रामा पहले ख़त्म करते हैं, ये जो इसका वार्निंग आते रहता है, ठीक है। उस वक्त क्या हो कि उस वक्त सारा डेटा ना आए, जैसा अभी दिख रहा है ना 5 of 7 दिख रहा है, जबकि 5 ही दिखना चाहिए था, इसके अंदर दिखेगा ना, कहने का मतलब, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और एक बार रिलोड करें फिर से। देखो इस बार 1 of 5 of 5 ही आ रहा था, ठीक है, फिर भी मैं रिलोड कर दे रहा हूँ आपके तसल्ली के लिए, ठीक है। अब अगर इसको ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली ये ओपन होगा, फेच भी होगा डेटा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो तो आपको दिखेगा, भाई बड़ा क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया यार, ये देखो, हाँ ठीक है, टोटल 7 डेटा दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे 1 of 5 of 5 है ना कि 7 है, ठीक है। इसको अगर ओपन क्लोज करोगे, ठीक है, तो ये जो चीज़ ये काम कर रहा है, बस अभी एक चीज़ हमें चाहिए कि वो ये चाहिए कि हमारे पास सारा डेटा आ गया, अब बस एक लास्ट चीज़ चाहिए, ये वाला गेट सब रोज, जो कि ना आपके लिए ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, क्योंकि डेटा तो चाइल्ड लेवल पे नहीं आ रहा है ना, मतलब ऐसे ये नहीं आ रहा ना कि अगर इसका चाइल्ड 2 है 8 और 9, तो यहाँ पे एक ऐसा आता कि चाइल्ड प्रॉपर्टी आता और मतलब जिसमें एरे होता है, इसमें 2 आइटम रहता, ऐसा तो नहीं है ना जो एकदम स्टार्टिंग वीडियो बनाया था उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है इम्बेडेड फॉर्म में। यहाँ पे तो सब फ्लैट लेवल पे डेटा है, सारा फ्लैट पे है, 8 9 भी है, ये चाइल्ड है एक का, लेकिन अलग से है, मतलब फ्लैट लेवल पे सारा, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन देना पड़ता है गेट सब रोज, जिसमें कि हमें बताना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, उस फंक्शन के थ्रू वो ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे हम लोग कैसे, यहाँ पे देते हैं एक फंक्शन जो कि रो लेगा, हर एक रो के लिए कॉल होगा, मतलब कि जैसे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, हर एक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चलाएंगे फिल्टर, तो यहाँ लिखेंगे डेटा ऑप्शनल चेनिंग डॉट स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से लेते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मान लो जितना भी डेटा, टोटल तो 7 डेटा आ रहा है ना, यहाँ देखो रिस्पॉन्स में 7 है, टोटल 7 डेटा आ रहा है ना, तो यहाँ पे 7 डेटा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे मैच कराएंगे, लिखेंगे रो डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब रो डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है, कैसे पता करेंगे कौन किसका पेरेंट और चाइल्ड है, तो जो भी हर एक रो के लिए अगर चल रहा है, ये पहला रो है, ठीक है, इसका जो स्टूडेंट आईडी है, ध्यान समझना, इसका जो पहला रो का जो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, हर एक बार जो लूप चल रहा है ना, सॉरी भाई मैं ध्यान समझाता हूँ, डेटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, ठीक है, ये टोटल डेटा आ रहा है, हर एक डेटा आ रहा है, तो हर एक डेटा का जो रो, मतलब हर एक डेटा का जो कैसे बोल रहे हैं भाई, रुक जाओ यार, कन्फ्यूज़ मैं भी हो जा रहा हूँ, रुको एक सेकंड, इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है। डेटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, यानी 7 डेटा, ठीक है, 7 के लिए एक बार लूप चलेगा, ठीक है। तो हमें बताना कि कौन किसका चाइल्ड है, तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का जो पेरेंट आईडी है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डॉट पेरेंट आईडी, अगर मैच कर गया किसके साथ, पेरेंट आईडी के साथ मैच करेगा, पेरेंट आईडी मैच करेगा स्टूडेंट आईडी के साथ रो के, ठीक है, कोई भी पेरेंट आईडी, ठीक है, जैसे कि अब देखो ये जैसे ये इसका जो पेरेंट आईडी है 1 है, ये किसके साथ मैच कर जाएगा, ये पहले वाला रो का स्टूडेंट आईडी के साथ मैच कर जाएगा, इसका स्टूडेंट आईडी क्या है, ये पहला आइटम, इसका स्टूडेंट आईडी 1 है, मैंने तभी ना बोला कि पहला का 2 चाइल्ड है। अब जैसे ये वाला है, ये भी मैच करेगा ना, इसका पेरेंट आईडी यानी कि स्टूडेंट डॉट पेरेंट आईडी जो कि 1 है, मैच कर जाएगा रो डॉट स्टूडेंट आईडी से 1, इन सब के साथ मैच नहीं करेगा, समझ गया। तो लिखेंगे रो डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन ज़्यादा नहीं है, समझ जाओ इजीली, खुद सब समझ जाओ, लेकिन समझाना है थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है, बट समझ जाओ इजीली। अब तो हम लोग मैच फिल्टर करके बता रहे कि कौन किसका चाइल्ड है, ठीक है। तो जिस पे क्लिक होगा ना उस वक्त देखो, जब भी इस पर क्लिक करेंगे ना, जब भी ध्यान समझना, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो उस वक्त ये फंक्शन जो है रन होगा और ये चेक करके देगा कि उसका चाइल्ड कौन है। तो सारा डेटा हम लोग स्कैन कर रहे हैं, डेटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, ये 7 डेटा में स्कैन कर रहे हैं, ये 7 डेटा ना यहाँ स्कैन कर रहे हैं, हर एक के लिए लूप चल रहा है, और हम लोग चेक करें कि स्टूडेंट का जो पेरेंट आईडी है वो इस रो के स्टूडेंट आईडी के साथ मैच कर रहा है, इस रो का स्टूडेंट आईडी कितना है 1 है, और हर एक आइटम का पेरेंट आईडी, इसका नल है नहीं मैच किया, इसका नल है नहीं मैच किया पेरेंट आईडी, इसका नल है नहीं मैच किया,
इसका पेरेंट आईडी नल है नहीं मैच किया, इसका पेरेंट आईडी नल है नहीं मैच किया, इसका पेरेंट आईडी 1 है और इसका रो आईडी कितना था 1 था, मैच कर गया तो इसका चाइल्ड है, इसका मतलब ये हो गया। फिर इसका पेरेंट आईडी कितना है 1 है और इसका रो आईडी कितना 1 है, मैच कर गया तो यानी 2 चाइल्ड इसका हो गया। समझ गए? इस तरीके से ये काम कर रहा है। मतलब अल्टीमेटली बताना पड़ रहा है कि इसका कौन कौन चाइल्ड है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो भाई आजा, क्या हो गया, चेक इसको रिलोड कर लेते हैं। तो है मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब इस पर अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है, 2 आ गया, देखो आया ना 2, ठीक है। अब इस पर भी ये देखो ऑटोमेटिक आ गया। इस पर जैसे क्लिक करेंगे क्योंकि इसका हैश ट्रू होगा तो ये इसको देखो 2 आइटम और आ गया, है ना, आप मैच करा सकते हो। तो अभी टोटल 9 आइटम है, देखो 1 5 है ना, ठीक है, 9 आइटम दिख रहा है, टोटल 9 आइटम है। इस वजह से कॉलअप्स कर दोगे तो भाई यहाँ पे जो है 7 ही रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हैंग कर रहा है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत ही लंबा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, लैपटॉप भी काफ़ी हीट हो रहा है, वरना ये पूरा वर्किंग फेज पे है, कहीं कुछ तो इशू नहीं है, कोड मैंने पूरा टेस्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा ये हैंग कर रहा है बट ये काम कर रहा है, ठीक है। एक बस लास्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, रुको यार यहाँ पे इसको रिलोड ही कर लेता हूँ। एक लास्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ तो भाई मेरा अभी हैंग कर रहा था, थोड़ा सा गलती था कोड में, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, ठीक है, 10-15-20 मिनट का, आधा घंटे का ब्रेक लिया, मतलब उतना भी लंबा नहीं, 10-15 मिनट का ब्रेक लिया और भाई देखा कि कहाँ क्या गलती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब मेरे पास ऑब्वियसली ओरिजिनल कोड पड़ा हुआ है, मैंने इससे मैच नहीं करवाया और थोड़ा बहुत देखा, मतलब जो ओरिजिनल कोड पड़ा हुआ है कि भाई कहाँ क्या नहीं है। तो एक चीज़ समझ में आया कि अच्छा भाई ओ इसलिए गलती हो रहा था, ठीक है। तो सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है, बट वो हैंग हो रहा था ना जब हम लोग ओपन कर रहे थे और फिर उसको क्लोज कर रहे थे कॉलम्स को, तब वो हैंग कर रहा था। इसलिए ना एक रीज़न मिला, देखो यहाँ पे गलती हमने किया हुआ है। जब रूट डेटा क्रिएट किया, अब यूज़ मेमो हुक करते वक्त आपको पता होगा, जब भी हम लोग यूज़ मेमो हुक यूज़ करते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी भी देते हैं कि यानी कि डिपेंडेंसी यानी क्या चेंज होगा जो ये फिर से रिक्रिएट होगा। हमने यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी दिया ही नहीं भाई, ठीक है, तो हमें वो चीज़ देना चाहिए था। तो यहाँ कॉलम में भी दिया हुआ है क्या, वो देखते हैं, ऑब्वियसली दिया हुआ होगा, एक एम्प्टी डिपेंडेंसी तो रहेगा ही। देखो ये एम्प्टी डिपेंडेंसी तो यानी कुछ ना कुछ रहेगा जिस पर डिपेंड है, तो कॉलम तो बार बार रिक्रिएट नहीं होगा, इसीलिए जो एम्प्टी डिपेंडेंसी है मतलब कि वो कभी भी रिक्रिएट होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी 1000 बार भी रीरेंडर हो, लेकिन डेटा हमारा रिक्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंसी देते हैं, ठीक है। अब डिपेंडेंसी क्या देंगे कि क्या हो कि ये फिर से मतलब जो है रूट डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि देखो रूट डेटा हर बार सेम नहीं होगा, क्योंकि हर बार डेटा सेम नहीं होगा। इनिशियल लेवल पे डेटा पेरेंट लेवल का आ रहा है, बट सेकेंड बार जब हम लोग किसी को ओपन कर रहे हैं ना तो डेटा आ रहा है चाइल्ड के साथ, है ना, साथ डेटा आ रहा है। आपको दिखाए थे यहाँ पे ना, जब ऐसा भेजेंगे 1 और 2 तो, या फिर 1 भेज रहे हैं यानी जिसका आईडी 1 है, तो टोटल उस वक्त टोटल 5 नहीं टोटल 7 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देना पड़ेगा, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, या फिर जब भी सेकंड बार डेटा आए तो ये फिर से कैलकुलेट हो, ठीक है। बाकी रीरेंडर हो रहा है 1000 बार भी, उसमें रिकैलकुलेट ना हो, लेकिन सेकंड जब डेटा कुछ भी चेंजेस हो रहा है ना, नया डेटा आ रहा है तो कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पे इसलिए हम लोग देंगे डेटा, सिर्फ डेटा नहीं देंगे, डेटा डॉट स्टूडेंट, तो इस तरह से ऑप्शनल चेलिंग देते हैं और स्टूडेंट, ठीक है, डेटा डॉट स्टूडेंट्स। तो जब भी ये डेटा डॉट स्टूडेंट्स यानी रिफेच होगा, जो भी चेंजेस होगा ना, तब ये रिक्रिएट होगा, रिकैलकुलेट होगा, ठीक है। और हम लोग इसको सेव करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे डेटा कुछ नहीं है, ठीक है, और उसको हम लोग फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं और सेकंड बार डेटा आ रहा है, मतलब है ना। इसको अगर सेव करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, एरर वगैरह दिख जाएगा अगर रिलोड करेंगे तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरकीब लगाएंगे। तो इनिशियल रेंडर पे नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे जो है हाँ अब सही है। तो इनिशियल रेंडर पे वो कुछ नहीं आ रहा, बट वो जो है वो एरर आ रहा है। तो अब इसको अगर ओपन करेंगे, ठीक है, तो इस दिख रहा है, इसको अगर क्लोज करेंगे तो ये देखो अपनी वो एरर है, ठीक है, ठीक है। तो अब वो एरर नहीं है, मतलब वो हैंग नहीं हो रहा उस तरीके से, देख रहे हो। तो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये देखो सॉरी मल्टीपल है ना, एक्सपेंड में 1 और 8। अगर आप नेटवर्क टैब में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ही 1 और 8 गया। ये तो 1 और 8 जब गया तो टोटल 9 आइटम आया, ठीक है, मतलब ठीक है, वो आइटम्स भी आया जिसका पेरेंट आईडी 1 और 8 है, ठीक है। अगर इसको क्लोज कर दोगे तो सिंपली 1 रहेगा, ठीक है। अब इसको अगर क्लोज कर दोगे तो सिंपली स्टूडेंट्स रहेगा, क्योंकि अब सबसे टॉप लेवल का दिख रहा है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बस हमें करना होगा, ताकि ना थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, जैसे इसको ओपन कर रहे हैं, नेटवर्क में स्लो 3G है, देखो इसको ओपन कर रहे हैं ना, तो अभी तो पता नहीं चल पा रहा, रिलोड करते हैं अभी देखना, मतलब ना डेटा फिर से रिफ्रेश होने लगता है, मतलब रिफ्रेश तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन एक चीज़ होता है जो दिखाते हैं अभी रुको, ठीक है। जैसे इसको ओपन करेंगे ना, ओपन पे क्लिक किए, देखो ये फिर से हट गया, ठीक है, पुराना डेटा ये होगा, ये बेसिक है, आप किसी कोई भी यूज़ करोगे, चाहे रिएक्ट कुछ भी यूज़ कर लो, यूज़ SWR सॉरी यार कुछ खाया हुआ है इसलिए कलम फंस रहा है, तो यूज़ SWR यूज़ कर लो या कुछ भी यूज़ कर लो, तो कोई भी फेचिंग लाइब्रेरी। लेकिन इसमें थोड़ा खास बात है, वो क्या है, मैंने देखा इसका एग्जाम्पल पे जो था, तो यहाँ पे ना एक चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा कि प्रीवियस डेटा ये रहा, ठीक है। और क्वेरी में ना यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे
क्वेरी फंक्शन के बाद इस तरीके से देना, प्लेस होल्डर करके देना होगा। यहीं पे तो था भाई, प्लेस होल्डर कहाँ पे था, रुको, यहाँ पे नहीं होगा तब जी, यहाँ पे होगा प्लेस होल्डर। ये रहा प्लेस होल्डर डेटा में, यहाँ पे उसका वैल्यू दे देना कि प्रीवियस डेटा जो हमने इंपोर्ट किया है। तो क्या होगा ना कि पिछले वाला डेटा रहा रहेगा और साथ में अपडेट भी होगा। अभी इसको अगर रिलोड करते हैं, इसको अगर नो थ्रोटलिंग में डाल के एक बार रिलोड करते हैं, ठीक है, एकदम फास्ट लोड होगा, फिर देखते हैं। तो अब देखना, अब अगर इस पर क्लिक करेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि डेटा हट जाएगा। अभी स्लो आपको दिख रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो ये देखो, ये दिखा, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना तो बहुत हाई रैम ले रहा है। तो देखो कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये फिर से लोड लिया, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ दे सकते हैं जो कि फील कराया कि ये फेच हो रहा है डेटा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा कोड पे, और यहाँ पे ना एक आता है इज़ रीफेचिंग करके, क्योंकि फिर से फेच हो रहा है ना, इज़ रीफेचिंग ऐसा ही कुछ है, इज़ रीफेचिंग, और यहाँ पे भेज दो इज़ रीफेचिंग, और यहाँ पे इस रीफेचिंग को यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग कर लीजिए, और यहाँ पे शो प्रोग्रेस बार में ये वाला दे दीजिए रीफेचिंग, ठीक है। अब अगर ओपन करेंगे ना तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ऐसे ओपन किए, ये देखो यहाँ दिखा। अगर स्लो 3G कर देते हैं यहाँ पे तो और अच्छे से दिखेगा। अगर फिर से ओपन करेंगे तो पुराना डेटा रहा रहेगा, ठीक है, और ये लोडिंग भी दिखेगा साथ पे, और 2 डेटा यहाँ पे लोड भी हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी, ये देखो 2 डेटा भी लोड भी हो गया है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ भाई, मेरे देखो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, बहुत ही लेंदी हो गया, बट आशा करता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो समझ गए होगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कहीं आपको डाउट है, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।